अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। आज हम मौजूद हैं अपने एक प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर, जो कि ये बन रहा है CDA सेक्टर G13-1 के ऊपर 10 मरले का ये घर है। और आज हम आपको जाके विज़िट कराते हैं कि इस घर में किस तरह का काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है और लोगों को जो इशूज़ आते हैं वो किस तरह से आप लोग काउंटर कर सकते हैं। जो सीपेज का इशू आता है या जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बीच में आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, आज हम ये सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो के बीच में बताएंगे। हमारी बैक साइड पे हमारा घर मौजूद है, 10 मरले की साइट, ये आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम जाके अंदर इसका टूर कराते हैं आपको प्रॉपर, और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप लोग जो अपना घर है उसको एक स्मार्ट घर बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको किस तरह का मटेरियल यूज़ करना चाहिए इसके बीच में। और जो एक बिल्डर होता है, ठीक है, ये आपको किस तरह से एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इस टाइम हम एंटर हो रहे हैं कारपोर्ट्स के बीच में। इसकी जो एक फ्रंट के ऊपर एक स्पेस दी गई है, 10 फीट की ये स्पेस है, और इसके साथ बिल्कुल कारपोर्ट दिया गया है। अब ये बेसिकली 2 यूनिट घर है और इसके बीच में स्टेयर्स दी गई हैं ये ऊपर वाले फ्लोर के लिए। अब ये जो मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक बीम चला है इसके ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जो आप लोगों को इशू आता है सिपेज का, कि सिपेज क्यों आती है किसी भी घर के बीच में। जब आपका जो ये बीम है और जो कच्चा है, ये जो कच्चा नीचे हुआ हुआ इस टाइम पे अगर आप ये देखें तो कच्चा जिस टाइम पे इस बीम के लेवल से नीचे होगा तो आप लोगों के घर में सिपेज आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, जो कि आप लोगों को बाद में फेस करते हैं। इसके साथ साथ जब आप लोग इसका प्लस्तर करते हैं तो इसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं घर के बीच में कि जो आपकी दीवारें हैं ये प्रॉपर लेवल पे बनी हुई हो, एक अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हो, एक अच्छी ईंट यूज़ हुई हो इसके बीच। ये इस टाइम पे इसका लाउंज है। और अगर आप मैं इसकी फिनिशिंग की बात करूँ तो जब फिनिश हम इस घर को करेंगे तो आप ये सामने देखें, जो कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी वर्क था सारे का सारा ये इस तरह से प्लस्तर किया गया है कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें फ़र्क नहीं छोड़ा गया। और इसी तरह से जो लाइट से कनेक्शन है वो टाइमली इसके बीच में इंस्टॉल किए गए सारे के सारे। अब ये जो घर बना है ये इस तर्ज पे बना है कि ये इस पे सीपेज का इशू नहीं आ सकता, या इस तरह के जो इश्यूज हैं ये नहीं आ सकते इसके बीच में। बाकी जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये प्रॉपर सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और जो इस घर का ड्यूरेशन है, जो इस लेवल तक घर आया है, ये 2.5 महीने का टाइम पीरियड गुजरा है और ये घर इस लेवल के ऊपर है। तो पार्क सिटी ने इस टाइम पे 6 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है स्ट्रक्चर के लिए, तो इस चीज़ से लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बीच में उनका जो घर है वो ईजीली स्ट्रक्चर के लेवल पे आता है। बिल्कुल सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, जो कि यहाँ के ऑनर थे, उनका यही डिमांड थी कि जो मैं घर प्रोवाइड करूँ किसी को भी तो बिल्कुल सॉलिड कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। उसके बीच में जो ईंट है यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ईंट इस्तेमाल हुई। इसके साथ साथ अगर मैं सीमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें बेस्ट सीमेंट यूज़ किया है, यही सबसे बेस्ट सीमेंट है इस टाइम पे। इसके साथ साथ स्टील की बात करूँ तो इतिहाद स्टील का स्टील इस घर के बीच में यूज़ हुआ है। और अगर आप देखें तो साथ ही पैरेलल यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, जिस तरह से प्लस्तर हो रहा है साथ ही इसके अगर आप ऊपर देखें तो सीलिंग वर्क भी, जो मेन स्टीम्स हैं उसके बीच में सीलिंग वर्क भी इसका मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट है। आगे जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये गेस्ट बेड दी है 10 मरले के अकोमोडेशन के बीच में। आपने देखा स्टेयर थी, स्टेयर के पीछे गेस्ट बेड दिया। इसका नक्शा भी हम प्रॉपर आपके साथ शेयर कर देंगे। यह है कि इन्होंने जो ओपन टू स्काई एरिया छोड़ा है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन के लिए बेसिकली ये एक बड़ी चीज़ होती है कि आपको वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आप घर तो बना लेते हैं लेकिन बाद में आप लोगों को ये इश्यूज़ आते हैं। अब ये जो प्रॉपर बेड रूम दिए गए हैं, एक मास्टर बेड दिए गए हैं इस घर के बीच में। इसके साथ साथ जो यहाँ के ऑनर थे उनकी डिमांड थी कि मुझे 10 मरले के बीच में प्रॉपर गेस्ट बेड चाहिए। ये दरमियान में इसका किचन दिया गया है, ये 14 बाई 8 फीट का इसका किचन है, ठीक है। और जो बेडरूम्स हैं इसके 14 बाई 13 के बेडरूम्स हैं, एक 14 बाई 13 का, एक 14 बाई 12 का बेडरूम है। तो एक अच्छी अकोमोडेशन उन्होंने यूज़ किया है, एक अलग नक्शा लेकर आए हैं। इस तरह से जिन लोगों को इश्यूज आते हैं ये सारी की सारी जो हमने कंस्ट्रक्शन की हैं ये काउंटर करके की हैं कि किसी को भी किसी भी टाइम पे इशू ना आए। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कोई सीपेज की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम अकोमोडेशन दी गई है। हम आपको फर्स्ट फ्लोर भी जाके इसका विजिट कराते हैं, सेम अकोमोडेशन है। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप घर बनवाते हुए आप लोगों को ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो सीपेज का इशू आता है, सीपेज का इशू इसलिए आता है कि जो आप प्लंथ बीम डालते हैं या जो DPC डालते हैं आप लोग, उसके ऊपर आप लोग वाटर प्रूफिंग नहीं करते। अगर आप उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करें, या इसका दूसरा जो हल होता है आप इसके ऊपर चिप्स करते हैं, ठीक है। तो जो चिप्स है वो यहाँ आपकी जो बेस है इससे ऊपर सीपेज को नहीं आने देती। सीपेज इस टाइम पे पार्क सिटी में सबसे बड़ा इशू है जो कि काउंटर नहीं कर सक रहे वहाँ के लोग। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आती है आपकी वाटर प्रूफिंग, आप प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करें। इसके साथ साथ आप चिप्स का काम करें, आपकी सीपेज आपको किसी जगह पे भी तंग नहीं करेगी।
दूसरी चीज़, जो आप प्लस्तर के बीच में या जो आप ईंट यूज़ करें वो आपकी ईंट बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप लोग पेशावर की ईंट यूज़ करें, पक्की ईंट यूज़ करें, और ईंट के साइज़ में भी बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप अच्छी ईंट यूज़ करते हैं तो आपका इससे एक्सपेंस नहीं बढ़ता। अगर आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि आप एक एक्सपेंसिव ईंट लगा रहे हैं तो आपका कुछ एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, जब आप विद मटेरियल में किसी को घर देते हैं तो वो विद मटेरियल में जाके काम करता है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि उसको जितने पैसे बच सकते हैं वो बचे। हम लोग इस चीज़ पे काम ही नहीं करते, हम सुपरविजन के ऊपर काम करते हैं। जो चीज़ें, जो कॉस्टिंग आती है उसके ऊपर हम परसेंटेज चार्ज करते हैं, ताकि जो क्लाइंट है, क्लाइंट को 0% भी किसी चीज़ के ऊपर डाउट ना हो, एंड जो क्लाइंट चीज़ डिलीवरी मांग रहा है हमसे उस लेवल की डिलीवरी मिले। ये हम लोगों ने आपको घर विजिट कराया, ये इस टाइम पे स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर है। इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो चुका है सारे का सारा। साथ अगर मैं बात करूं तो जो प्लस्तर की फिनिशिंग हुई है ये बिल्कुल आपके सामने है। ये आप देखें, ये बिल्कुल जो डाइनिंग है इसका सारे का सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्क हुआ है, ठीक है। तो आप देखें बिल्कुल प्लस्तर के बीच में बिल्कुल ये प्लस्तर बराबर है। किसी जगह से ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि पहले प्लस्तर हो जाता है फिर उसके बाद कटिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद दोबारा से उस जगह पे प्लस्तर किया जाता है, तो ये आपकी फिनिशिंग में चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब ये कच्चा हुआ हुआ है प्रॉपर, इसके ऊपर प्रॉपर टाइल्स लगेंगी और आपका जो घर है इसकी एक अच्छी फिनिश निकल के आएगी। घर की अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसकी 10.5 फीट पर रखी गई है। तो जब आप एक अच्छी हाइट के साथ घर बनाते हैं तो इसकी वेंटिलेशन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो आपके सारे के सारे रूम्स होते हैं ये प्रॉपर हवादार रूम्स होते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली डबल यूनिट घर है और इसमें ये स्टेयर्स हैं इसकी, ठीक है। 3.5 फुट की ये स्टेयर दी गई है, स्टेयर केस है 3.5 फीट का, और ये थ्रू आउट माउंटी तक जाती हैं। इसके साथ मैं बात करूं, अगर प्लस्तर की फिनिशिंग आपको हर जगह पे उसी लेवल की फिनिशिंग मिलेगी कि जिस लेवल का कोई भी बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। आपको किसी भी जगह पे प्लस्तर ऐसा नहीं लगेगा कि प्लस्तर में डिफरेंस हो, क्योंकि अगर प्लस्तर में डिफरेंस हो तो आप लोगों का जो आप लोग कल को इसमें पेंट कराती हैं वो कवर नहीं होता। अब ये सेम उसी तर्ज पे बना हुआ है जिस पे नीचे है। ये डबल यूनिट घर है। ये जो क्लाइंट था इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं खुद भी यूज़ करना चाहूँ, खुद भी यूज़ कर लूँ, अगर मैं इसको रेंट पे देना चाहूँ तो मैं रेंट पे भी दे दूँ। तो ये प्रॉपर एक अच्छे रूम्स बनाए गए हैं, अच्छा साइज़ दिया गया है। अगर आप साइज़ देखते हैं इसके, सीलिंग वर्क यहाँ पे भी कंप्लीट है। ये जो घर हमने स्टार्ट किया था ये हमने छोटी ईद के बाद स्टार्ट किया था। छोटी ईद के बाद जब लेबर आती है छुट्टियाँ करके, उसके बाद हमने घर स्टार्ट किया था। और आज अगर आप देखें तो जुलाई का 2-3 तारीख है और ये इस फेज़ के ऊपर आ चुका है। तो इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मरले का घर है, 6 महीने का टाइम सोसाइटी ने दिया है, तो 6 महीने में ईजीली घर कंस्ट्रक्ट होता है, आपका स्ट्रक्चर ईजीली कंप्लीट होता है। ये इस टाइम स्ट्रक्चर से ऊपर जा चुकी है चीज़, क्योंकि इसकी अगर आप देखें तो सीलिंग वर्क भी जो है वो भी कंप्लीशन स्टेज के ऊपर। अगर आप देखें तो ये सीलिंग जिस तरह से हुई हुई है, अभी इसके ऊपर कोई कलर वगैरह नहीं हुआ हुआ, आप चीज़ देखते हैं तो बिल्कुल आपको फिनिशिंग इसकी ज़बरदस्त मिलेगी। दूसरा, जो घर की हाइट है ये बड़ी ज़बरदस्त रखी गई है ताकि जो घर है ये प्रॉपर वेंटिलेशन हो घर के बीच में। इसके साथ अगर आप रूम्स की बात करते हैं तो सेम तर्ज पे, जिस तर्ज पे नीचे रूम बने हुए थे उसी तर्ज पे ये रूम बने हुए हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को किसी जगह पे बोर्ड जैसे नहीं नज़र आएंगे कि प्लानिंग के बगैर बने हुए हों, प्लस्तर के बाद दोबारा कटिंग हो, कटिंग होने के बाद दोबारा से उसकी फिलिंग हो। उसके बीच में एक तो एक्सपेंस भी आता है, रीवर्क भी होता है, और साथ साथ जो आपकी फिनिशिंग है वो उस लेवल की नहीं निकलती। ये इस घर के बीच में आपको 1% भी कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे कोई सीपेज का इशू आ रहा हो, क्योंकि सीपेज का इशू बहुत बड़ा इशू होता है कि अगर सीपेज आपके घर में एक दफ़ा आ जाती है तो उसके बाद ये वापस ठीक नहीं हो सकता। आप जिस तरह से मर्जी कोशिश करें सीपेज आपकी ठीक नहीं हो सकती। तो अगर आप इस लेवल के घर बनवाना चाहते हैं, इसका हम नक्शा भी आपसे शेयर कर देंगे। अगर आप इस लेवल के घर बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन टीम से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरी सर्विसेज देंगे। लेकिन हम विद मटेरियल काम नहीं करते। विद मटेरियल काम ना करने की हमारी रीज़न ही यही है कि क्लाइंट सफ़र ना करे हमारा, क्योंकि देखिए क्लाइंट ने अगर पैसे देने हैं तो वो किस जगह पे लग रहे हैं, क्लाइंट को ये चीज़ें खुद पता होनी चाहिए कि मेरा जो पैसा है वो किस जगह पे यूटिलाइज हो रहा है। तो जब आप लोग सुपरविजन के बीच में काम देते हैं, ये विद मटेरियल से भी आपको सस्ता पड़ेगा एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो मटेरियल है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको पता होगा कि मेरे घर के ऊपर क्या चीज़ लग रही है। तो अगर आप इस तरह की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं, हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।